Let's do this question. A block of mass 10 kg is moving on rough surface as shown in figure. The frictional force acting on the block is, और यहाँ पर हमें म्यू गिवन है 0.6. देखो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होता है तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले करता है और वो होता है इक्वल म्यू के इनटू में आर के. आर इज नॉर्मल रिएक्शन. अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए हम उसको मूव करवाना चाहते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम फोर्स हम देंगे एफ एस मैक्सिमम, जिसको लिमिटिंग फोर्स भी कहते हैं, वो इक्वल हो जाता है म्यू इनटू में आर, और यहाँ पर आता है स्टैटिक फ्रिक्शन. अब सिंस क्वेश्चन में बोला कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूविंग ऑन रफ सरफेस, तो मैं लूंगा काइनेटिक फ्रिक्शन. तो इसका मतलब यहाँ पर ही म्यू के होना चाहिए, म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट. और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगी? वेट के इक्वल. वेट नीचे mg, तो उतना ही नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होता है. सो इट विल बी इक्वल टू mg. तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इट विल बी इक्वल टू म्यू के इंटू आर की जगह हम कितना लिख देंगे? m इंटू में g. तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू mg. म्यू की वैल्यू 0.6, m की वैल्यू है 10 और g की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम इसको 10 ही ले लेते हैं. इसको जब आप सोल्व करेंगे तो पॉइंट से तो 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 60 न्यूटन. तो ये इस पर फोर्स एक्ट कर रही होगी फ्रिक्शन फोर्स. अब जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. यहाँ पर आप सिर्फ 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. और फ्रिक्शन फोर्स कितनी आई है? 60 न्यूटन. तो हमें सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स पूछा था कितनी होगी, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 60 न्यूटन. और अगर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज होती कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तब कितनी तब कितनी अप्लाइड फोर्स इसको लगानी पड़ेगी, तो तब हम एफ एस मैक्सिमम निकालते, वो 60 न्यूटन आता. तो उसका मतलब ये होता कि 20 न्यूटन से 60 न्यूटन, मतलब 20 न्यूटन से काम नहीं चलेगा, तब हमें 60 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है इसको मूव करवाने के लिए, क्योंकि 60 न्यूटन तब उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होती है. तो उससे ज़्यादा फोर्स आप अप्लाई करोगे तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं तो नहीं. मैंने इसके हिसाब से किया है कि इसमें बोला गया है मूव कर रहा है, मूविंग कर रहा है, इसलिए मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन ली है.